Okay, now students, our new topic or the next topic is the physical changes in water. Now, what happens in case of water? As you can see, water can be existed in all the three states of matter. ठीक है, वाटर के तीनों स्टेट्स में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. कैसे? जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका मतलब है इट इज़ आइस. इट इज़ लिक्विड इन नॉर्मल वाटर फॉर्म. बट इफ़ यू अगेन कन्वर्टेड इनटू और यू हीट इट, व्हाट हैपेंस? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस. अब जैसे आप फर्स्ट फिगर को अगर आप फोकस करें, इसमें क्या हो रहा है? सॉलिड के केस में व्हेन इट इज़ इन आइस कंडीशन, ठीक है, आइस की शक्ल में मौजूद है. तो जब इसको हम हीट करते हैं, जब हम इसे हीट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस वक्त आप जो मॉलिक्यूल्स के इसके फेसेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं. बट व्हेन इट गेन्स हीट, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को अपने अंदर जज्ब करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेट होना शुरू होते हैं. तेज़ी के साथ मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन शुरू होती है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं. सही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे. आहिस्ता आहिस्ता जब हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की तो उसके अंदर वाइब्रेशन या मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होने शुरू हो गए. दूर होने की वजह से जो सेकंड फिगर है उसमें आप देखिए किस तरह से लिक्विड की फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, यानी मॉलिक्यूल जो हैं दूर होने की वजह से उनका स्टेट ही चेंज हो गया. और मज़ीद जब हम इसको हीट दे रहे होते हैं तो मज़ीद इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द चेंज इनटू गैसेस स्टेट. जब हमने हीट किया तो मज़ीद बॉइलिंग की वजह से गैस में कन्वर्ट हो गए. जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये वापस लिक्विड की कंडीशन में आ जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. और जब हम वाटर को मज़ीद हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है? वो फ्रीज़ हो जाता है, फ्रीजिंग स्टेज में. तो यानी वाटर कैन बी एग्जिस्टेड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से मॉलिक्यूल, जब ये सॉलिड था या बर्फ़ की शक्ल में था तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, दूर हुए दूसरे से, तो वो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड में. लेकिन जब हम लिक्विड को मज़ीद अगर हम दोबारा से ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये वापस से सॉलिड की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में आ जाएगा. लिक्विड को जब हम बॉयल करेंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस. जब हम गैस को ठंडा करते हैं, ये चीज़ें हम सारी पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें हम रिवाइज़ कर रहे हैं. आप लोग क्लास 4 और क्लास 5 में भी सारी चीज़ें आपके लिए, यदि 4 और 5 में आप पढ़ कर आएँ, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये नई नहीं होनी चाहिए आपके लिए. तो वो प्रोसेस जिसमें गैस को ठंडा करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन. और जब हम लिक्विड को गैस की शक्ल या बॉयल करते हैं तो वो गैस की शक्ल में हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द बॉइलिंग स्टेट. ठीक है स्टूडेंट्स.